पार्ट 2 बनाएंगे तो उसका नाम जीवन रखेंगे। तो इट्स अ ह्यूज बिगिनिंग फॉर इंडियन फिल्म। तो आज के इस वीडियो में हम उन 10 ब्लॉकबस्टर एंड फ्लॉप फिल्मों के सीक्वल्स के बारे में बात करेंगे जो कि कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन अगर इन मूवीज का सीक्वल बनता तो पक्का बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देता। और इनमें से कुछ फिल्मों का तो अनाउंसमेंट भी हो चुका था, उनमें से कुछ ऐसे फिल्में थे जिनका टीजर भी आ चुका था। और हालांकि वॉर 2, केज 4, किक 2, एनिमल पार्ट, ये वो सीक्वल्स है जो आने वाले टाइम में हम देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन मूवीज के सीक्वल्स के बारे में बात करेंगे जो कभी बन ही नहीं पाई। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी फिल्में हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट का जो पहला फिल्म है वो है जग्गा जासूस 2। और जग्गा जासूस का सीक्वल पार्ट होने वाला था, जिसके लीड कास्ट में हमें रणबीर कपूर देखने को मिले थे। और यहाँ रणबीर कपूर और डायरेक्टर अनुराग वासु का जग्गा जासूस सिर्फ एक फिल्म नहीं था, बल्कि इसके 4-5 सीक्वल का भी प्लान रेडी था। तो रणबीर कपूर ने कहा था कि पहले पार्ट में जग्गा अपने डैडी को ढूंढ रहा था और अगले फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन यह फिल्म जो की बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई, इस फ्रेंचाइजी का D&D हो गया। लेकिन इस फिल्म की बुरी हालत देखकर जो की मेकर्स ने जो की रिस्क लेना ही छोड़ दिया। इसके हिसाब से जग्गा जासूस फ्रेंचाइजी जो की यहीं पर एंड होता है। बगीचे में कुछ फूल देर से खिलते हैं, मेरे वर्ड्स भी सो के निकलते हैं। और उसके बाद हमारी इस लिस्ट का दूसरा फिल्म है वो है भोला 2। और भोला 2 2023 में अजय देवगन और तब्बू की एक मास एक्शन फिल्म थी। भोला मूवी जो कि साउथ इंडियन फिल्म कैथी की रिमेक थी, जो LUC यूनिवर्स की पहली फिल्म थी। और इसी फिल्म से जो कि इस प्यारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ फिल्म सिर्फ एक रिमेक नहीं थी, बल्कि इस फिल्म के जरिए एक बड़ा एक्शन पैक्ड यूनिवर्स बनने वाला था। इस मूवी के बाद अजय पाजी के तो प्लान्स बहुत बड़े थे, लेकिन पहले पार्ट का एवरेज रिस्पॉन्स देखकर लगता है कि यहाँ यूनिवर्स जो कि शुरू होने से पहले खत्म हो गया। पार्ट 2 में अभिषेक बच्चन एक बहुत पावरफुल और डेडली विलन चोमू सिंह के रोल में नजर आने वाले थे, जिनको भोला के मिड क्रेडिट सीन में जो कि पूरा शो किया गया था। जैसे कि चोमू सिंह को खबर मिलता है कि भोला जेल से रिहा हो चुका है, उसका रेज लेवल जो कि बढ़ जाता है और रिवेंज मोड में आ जाता है। तो क्या अब भोला का डी एंड होगा, ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलने वाला था। और इसका पहला पार्ट जो कि 100 करोड़ के बजट में बना था, लेकिन सिर्फ 82 करोड़ का बिजनेस कर पाया था। और इसी वजह से सीक्वल्स की पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ज्यादा कम लग रही है। तो क्या आप इस फ्लॉप फिल्म का सीक्वल देखना चाहते हो? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल और हथियारों से नहीं। तो हमारी इस लिस्ट का जो तीसरा फिल्म है वो है मुन्ना भाई चले अमेरिका। और इसका एक अनाउंसमेंट टीजर भी हमें देखने को मिल चुका था, जो देख के लोग जो कि हंस के पागल हो गए थे। मुन्ना भाई सीरीज के फैंस के लिए मुन्ना भाई चले अमेरिका एक ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली थी। मुन्ना भाई के ब्लॉकबस्टर होने के बाद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने पार्ट का जो कि अनाउंसमेंट कर दिया था। इसमें मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त और सर्किट 68 बार से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे इस फिल्म को आगे बनाया ही नहीं गया। अफसोस की फिल्म का कॉन्सेप्ट माय नेम इज खान जोर के सुपरहिट फिल्म से मिलता जुलता होने की वजह से मुन्ना भाई चले अमेरिका पर काम रोक दिया गया। इस तरह की फिल्में भी ऑलरेडी बनी हुई थी, जिससे राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म को रोक दिया और आगे बनाया ही नहीं। लेकिन अगर ये मूवी बनता तो पक्का सुपरहिट होता। आपके हिसाब से क्या लगता है, मुन्ना भाई 3 आना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। अमेरिका में अपनों को एड्रेस पूछेगा तो अपन क्या बोलेंगे? धोबी घाट। पापा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉशिंगटन। और उसके बाद हमारी इस लिस्ट का जो फोर्थ फिल्म है वो है रावण 2। 2011 में रिलीज हुई रावण एक बिग बजट इंडियन सुपर हीरो फिल्म था, जिसके अंदर शाहरुख खान ने जो कि लीड रोल प्ले किया था। यहाँ मूवी इंडियन सिनेमा के VFX और हाई बजट फिल्म में मेकिंग का एक नया बेंचमार्क सेट की थी। और इस फिल्म के एंड में प्रत्येक जीवन को वापस रियल वर्ल्ड में लाता है, जो एक क्लियर सीक्वल का सॉलिड हिंट था। और शाहरुख खान भी इस फिल्म के सीक्वल्स के लिए पूरी तरह से रेडी थे। और इस फिल्म का टाइटल भी अनाउंस कर दिया गया था, वो जीवन होने वाला था। लेकिन दुख की बात यहाँ है कि रावण को ऑडियंस और क्रिएटर से इतना बुरा रिस्पॉन्स मिला, फिल्म के सीक्वल्स के बारे में सोचकर मेकर्स जो कि डर रहे थे। और अभी जो कि ऑडियंस की तरफ से फिर से रावण की सीक्वल्स का डिमांड किया जा रहा है। और अभी के टाइम में रावण 2 बनी तो सोचो VFX का लेवल और टेक्नोलॉजी किस लेवल पर होने वाली है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और इसका सीक्वल देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तुम्हारे साथ रावण को इसीलिए चलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता। और हमारी इस लिस्ट का जो 5वां फिल्म है वो है PK 2। PK 2 2014 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर PK का सीक्वल होने वाला था, जो रिलीज होते ही इंडियन सिनेमा में बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए थे। फिल्म ने उस टाइम 780 करोड़ का शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ा नंबर है। आमिर खान का एलियन अवतार और राजकुमार हिरानी के लाजवाब डायरेक्शन और फिल्म का साइंटिफिक टैक ऑन लीजर ऑडियंस को काफी इम्पैक्ट किया था। लेकिन PK 2 का क्या सीन है? अगर आपने PK का क्लाइमैक्स ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको रणबीर कपूर का कैमियो भी जरूर याद होगा। PK के एंड में एक नया एलियन आता है जो PK के प्लैनेट से बिलोंग करता था। और यहाँ एक सॉलिड हिंट था कि PK 2 बनने वाला है। और इतने साल हो गए लेकिन अब भी PK 2 नहीं बनी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या एक परफेक्ट स्क्रिप्ट का वेट है? कुछ ऐसा ही समझो, क्योंकि राजकुमार हिरानी बिना कोई सॉलिड स्क्रिप्ट के कोई सीक्वल्स नहीं बनाता है। उनको एक सॉलिड और फ्रेश स्टोरी चाहिए जो PK के लेगेसी को मैच कर सके। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या PK 2 बनना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। मिले तो संपर्क करें PK। आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हैं? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं। लुल हो गई हमारी लाइफ। हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? एक चीज से सीखा है, येलो कलर दूर से फोकस मारता है। इतना ट्रैफिक में भी टैक्सी सब दूर से नजर आ जाता है, तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। तो हम
नहीं तो इतना क्राउड माँ हम पर और इसके बाद हमारे इस लिस्ट का छठा फिल्म है वो है चांदनी चौक टू अफ्रीका। और यहाँ 2019 में आई चांदनी चौक टू चाइना का सेकंड सीक्वल होने वाला था। और यहाँ एक मजेदार एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। और इस फिल्म के कुंफू कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसका सीक्वल चांदनी चौक टू अफ्रीका एक प्लान था। फिल्म के एंड में कुछ अफ्रीकन सिद्धू के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। और सुनने में आया था कि सीक्वल जो कि चांदनी चौक टू अफ्रीका होने वाला है। मतलब अब सिद्धू चाइना से अफ्रीका धमाल मचाने वाला था। बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर के चक्कर में यह फिल्म आगे कभी बन ही नहीं पाई और सिद्धू कभी अफ्रीका जा ही नहीं पाया। फिल्म भले ही डिजास्टर रही, बट मेरे हिसाब से हमेशा ये फिल्म जो कि एक सॉलिड टाइम पास एंटरटेनमेंट रहेगी। फिल्म रेजिस्ट मैड फिल्म होने के बाद भी मुझे अच्छी लगती है। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और क्या इस मूवी का सीक्वल भी आना चाहिए ये भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। हालांकि इस मूवी का सीक्वल अभी कैंसिल हो चुका है। और उसके बाद हमारे इस लिस्ट का सातवां फिल्म है वो है भूत 2। इस फिल्म को 27 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने सिर्फ 40 करोड़ का ही कमाई की थी। और सुनने में आया था कि ये एक मल्टी हॉरर फ्रेंचाइजी होने वाली है। धर्मा प्रोडक्शन ने कई बार टेस्ट किया था कि यहाँ बॉलीवुड की फर्स्ट प्रॉपर हॉरर फ्रेंचाइजी होगी। भूत पार्ट 1 हॉन्टेड शिप के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पृथ्वी के घर में अजीब शैडो दिखाई देता है जो हिंट करता है कि कहानी अभी भी बाकी है। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन हॉरर जंडा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और इसलिए इसके बाकी सीक्वल्स नहीं बनेंगे। और उसके बाद हमारी इस लिस्ट का 8वां फिल्म है वो है गणपत 2। और गणपत जो कि शुरू से ही 2 पार्टों की फ्रेंचाइजी होने वाली थी जैसे कि बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा 2। लेकिन पहले पार्ट को ऑडियंस की तरफ से इतना जोरदार रिस्पांस मिला कि अब लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल्स कभी बनेगा ही नहीं। और इस फिल्म के पार्ट 2 में हमको गणपत का राइज देखने को मिलने वाला था। इस फिल्म के एंड में इस फिल्म का मेन विलन जो कि अपनी असली शक्ल दिखाता है तभी सभी को पता चलता है कि दाल नहीं दबकी गुड्डू का हम शक्ल है। एकदम ही उनके जैसा दिखता है लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक एआई है। यही से हिंट मिलता है कि गणपत 2 राइज ऑफ द हीरो में असली युद्ध होने वाला है इंसान वर्सेस एआई का। पहला पार्ट जो कि 200 करोड़ के भारी बजट में बनकर सिर्फ 15 करोड़ का ही बिजनेस किया है। और ये फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर मेगा डिजास्टर रही। और मेकर्स जो कि गणपत को एक फ्रेंचाइजी के रूप में प्लान किए थे लेकिन अब गणपत 2 जो कि डाउनफॉल लग रही है। वैसे टाइगर श्रॉफ फिल्म के लीड एक्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए 50 करोड़ की मोटी फीस ले चुके हैं। पार्ट 2 की कुछ % शूटिंग भी हो चुकी है ऐसा अपडेट सुनने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस फिल्म का दूसरा पार्ट हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। आपके हिसाब से क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। उसके बाद हमारे इस लिस्ट का 9वां फिल्म है वो है डिटेक्टिव वोमकेश बख्शी 2। और 2015 में आई यहाँ फिल्म एक डार्क ग्रेडी और माइंड ब्रेंडिंग डिटेक्टिव थ्रिल फिल्म थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो लोग इंटेलिजेंट सीन्स की डिमांड करते थे वही लोग जो कि थिएटर्स में जाकर उस फिल्म को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इसी वजह से ये फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर निकली। डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी और सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म के सीक्वल्स के लिए फुल टू रेडी थे और उनके पास जो कि वोमकेश की 30 कहानियों के राइट्स भी थे। और ये फिल्म भी क्लिम हैंगर पर एंड हुई थी। और इस मूवी के फेलियर होने के बाद इस मूवी के प्रोड्यूसर ने हाथ खड़ा कर दिया जिससे इस मूवी का सीक्वल्स कभी बन ही नहीं पाया। अब क्या करोगे बख्शी बाबू? और उसके बाद हमारी इस लिस्ट का 10वां फिल्म है वो है गो गोवा गॉन 2। और यहाँ जो कि 2013 में आई गो गोवा गॉन का सीक्वल होने वाला था जो बॉलीवुड की पहली देसी जॉम्बी कॉमेडी फिल्म थी। इसमें सैफ अली खान, कुणाल खेर, दास और अनंत तिवारी ने ऐसे कॉमेडी मारी कि जॉम्बी के अटैक के बीच में भी हंसी रोक नहीं रही थी। और इस फिल्म के एंड में सीक्वल का सॉलिड हिंट भी दिया गया था। और इस फिल्म की जो कि अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी पोस्ट के साथ, वो भी मार्च 2021 में। यहाँ फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती अपडेट के हिसाब से सीक्वल में एलियन वर्सेस जॉम्बी का एंगल हो सकता था। और यहाँ फिल्म जो कि पहले से भी और भी ज्यादा ओवर टॉप होने वाली थी। और यहाँ फिल्म जो कि हमें 2025 में मिलने वाली थी जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। और इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से भी कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड इंसान नहीं है। तो यही थी 10 आने वाली सीक्वल्स जो कि आने से पहले कैंसिल हो चुका है। तो आपको क्या लगता है क्या इन मूवीज का सीक्वल्स आना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और आप इनमें से कौन से मूवी का सीक्वल देखना चाहते हो ये भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।